हिंदुस्तान के बानी महात्मा गांधी ने अपनी सवाने उम्री का नाम तलाशे हक रखा था। पता नहीं हिंदुस्तान के किसी शख्स ने वो किताब पढ़ी है या नहीं, लेकिन बहरहाल हक की तलाश हिंदुस्तान के बानी का मिशन था। वो कहते थे कि सच दरियाफ्त करने में, हक को दरियाफ्त करने में, तलाश करने में, उसकी खोज लगाने में उनकी सारी ज़िंदगी गुजर गई। हर इंसान का ही दुनिया में अपना अपना सच होता है, हर इंसान का ही अपना अपना हक होता है। पाकिस्तान का सच अपना है, हिंदुस्तान का सच अपना है। फैसला अवाम कर लेंगे, फैसला तारीख कर लेगी, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तानियों को नहीं पता कि हिंदुस्तानी क्या कह रहे हैं और हिंदुस्तानियों को नहीं पता कि पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। कौन सच्चा है, कौन झूठा, इसका फैसला जंग के दौरान नहीं हुआ करता। इसका फैसला जब जंग की जो तमाज़त है वो ख़त्म हो जाती है, जब शोले थम जाते हैं, उसके बाद मुहक्किकीन अपना काम शुरू करते हैं और वो शवाहिद को जमा करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सच को कुरेदते चले जाते हैं और हकायक वाजे हो जाते हैं। ठीक है कि सोशल मीडिया के ज़माने की वजह से बहुत सी चीज़ें बहुत जल्दी वाजे भी हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ अभाम मौजूद रहता है। उसके बावजूद दोनों जानिब से चूँकि इतलात को सेंसर करने का तरीका भी अपनाया जाता है, मीडिया पर दबाव होता है और सोशल मीडिया पर भी दबाव आजकल के ज़माने में है, उसे भी कर्ब कर दिया जाता है, उसका भी गला घोंट दिया जाता है, तो सच मुकम्मल तौर पर वाज़े तो नहीं हो पाता। लेकिन मुहक्किकीन बहरहाल सच को खोज लिया करते हैं। हाँ, कुछ वक्त लगा करता है। जिस तरह 65 की जंग के हकायक अब हमारे सामने आ चुके, 71 की जंग के हकायक अब हमारे सामने आ चुके, कारगिल की जंग के हकायक अब हमारे सामने आ चुके, 9/11 के बाद से जो जंग हम लड़ रहे हैं आज तक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसके बहुत से हकायक अब हमारी सामने ऑब्वियस हो चुके। बैन ही ये जो लड़ाई है, ये भी जब थम जाएगी, हालात की गर्द बैठ जाएगी, तो बहुत से हकायक हमारे सामने आ जाएंगे, हिंदुस्तानियों के सामने भी आ जाएंगे और हम पाकिस्तानियों के सामने भी आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त ये कहानी असल में है क्या, अब तक के हकायक जो दोनों तरफ से बयान किए जा रहे हैं वो क्या क्या है, वो हम आपके सामने क्रोनोलॉजिकली ज़रूर रखना चाहेंगे, ताकि आपके लिए भी ज़रा फैसला करना आसान हो कि जो इंडिया कह रहा है वो असल में कह क्यों रहा है और जो हम पाकिस्तानी कह रहे हैं वो असल में कह क्यों रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ और बहुत से पाकिस्तानी सिविलियंस शहीद हो गए। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि ये हमला इंडिया का फाइनेंस था, इंडिया के टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, ये सब कुछ इंडिया की फाइनेंसिंग पर पाकिस्तानियों को, अफगानियों को या जिनको भी उभार कर हुआ, लेकिन ये सब कुछ के पीछे हाथ इंडिया का था, मास्टरमाइंड इंडिया था। इंडिया ने इस पाकिस्तान के इस दावे को डिनाई किया। जाहिर है पहलगाम पर हमला हुआ और इंडिया ने कहा कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है। अब पाकिस्तान ने ज़ाहिर है इस इल्ज़ाम को डिनाई किया, खारदार ताड़ लगा चुका है इंडिया। वो ज़माना जब आज़ाद कश्मीर से कोई मकबूजा कश्मीर में जा सकता था वहाँ के लोगों की मदद करने, जो वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, उससे आज़ादी हासिल करने के लिए, ज़ाहिर है वो आज़ादी की जद्दोजहद थी, वो दहशतगर्दी नहीं थी। लेकिन बहरहाल वो ज़माना अब ख़त्म हो चुका। अब पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर से हिंदुस्तान के मकबूजा कश्मीर में कोई नहीं जा सकता, क्योंकि हिंदुस्तान वहाँ खारदार तार की बाड़ लगा चुका है, उसमें करंट छोड़ चुका है और अपनी 7 लाख फ़ौज को बॉर्डर पर खड़ा कर चुका है। और ये सैटेलाइट मॉनिटरिंग का ज़माना है, दौर बहुत बदल चुका है। अब पाकिस्तान से बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया जाना नामुमकिन है। लेकिन बहरहाल इंडिया ने यह दावा किया कि पहलगाम हमला पाकिस्तान ने करवाया और उसके बाद फिर उसने 15 दिन के इंतज़ार के बाद रात के वक्त 6 और 7 मई की दरमियानी शाम जो पाकिस्तान पर हमला किया, उसमें उसने बकौल उसके 9 मकामात को और बकौल हमारे 6 मकामात को टारगेट किया और 24 मिसाइल हमले उसने हम पर किए, जिसमें बकौल उसने टेररिस्ट साइट को मारा। लेकिन हमें पता है कि वो टेररिस्ट साइट्स नहीं थी, वो किसी ज़माने में जो लश्कर तैयबा के पास जो मरकज़ था वहाँ पर भी अब हस्पताल है, स्कूल है और लोगों के घर हैं, मस्जिद है। उसने उन मकामात को टारगेट किया। बहावलपुर में भी जो मकाम किसी ज़माने में मसूद अज़हर की जैश मोहम्मद के पास हुआ करता था, वो मस्जिद और वो सारा इलाका भी अब हुकूमत पंजाब की पास है, हुकूमत पंजाब की मिल्कियत है, औकाफ की मस्जिद है। उसने उस जगह पर हमला किया जो कि बिल्कुल सिविलियन पॉपुलेशन थी। मसूद अज़हर और उसका ख़ानदान ज़ाहिर है वहाँ पर रहता ज़रूर है, लेकिन अब तो वो लोग किसी भी कार्रवाई में मुलविस नहीं है। और मसूद अज़हर किसी कार्रवाई में अगर मुलविस था भी तो उसका ख़ानदान तो ज़ाहिर है किसी कार्रवाई में मुलविस नहीं था। उसकी भांजी का शौहर और वो सब लोग जो छोटे बच्चे थे, जो उस ख़ानदान के लोग थे और जो मसूद अज़हर के
मुलाजमीन या दोस्त थे, जो लोग वहाँ मारे गए, जो उन सब का तो किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन बहरहाल सिविलियन आबादी थी वहाँ पर। उसने इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी उसने सिविलियन मकामात को टारगेट किया और फिर नीलम झेलम की साइट को भी कुछ हद तक नुकसान पहुँचाया। हिंदुस्तान ने अपने मिसाइल हमले में जब ये कर दिया तो उससे अगली रात पाकिस्तान के बकौल उसने कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान के बकौल उससे अगली रात पाकिस्तान ने 15 मकामात पर चंडीगढ़ और भारत के बहुत से शहरों में मिसाइल दागे और बकौल हिंदुस्तान के उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों को रास्ते में ही रोककर तबाह कर दिया। फ़र्ज़ करें कि हिंदुस्तान का ये दावा दुरुस्त हो तो जब मिसाइल रास्ते में ही रुककर तबाह होता है तो भी उसका मलबा नीचे गिरता है और तो भी वो थोड़ी बहुत तबाही मचाता है। पाकिस्तान के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, जो कि ज़ाहिर अब साबित हो गया कि नहीं है। हिंदुस्तान के 24 मिसाइल पाकिस्तान में आए और 24 के 24 ने अपने टारगेट्स को हिट किया और पाकिस्तान उन्हें रास्ते में नहीं रोक सका। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, यानी अगर कोई त्यारा पाकिस्तान में इंडिया का आता तो हम उसे रास्ते में रोक कर काउंटर कर सकते थे। लिहाजा हिंदुस्तान ने त्यारे पाकिस्तान भेजने से गुरेज किया और मिसाइल पाकिस्तान पर दागे और जो त्यारे उसके पाकिस्तान की सरहद के करीब भी आए हमने वो त्यारे मार गिराए। 5 त्यारे हमने मकबूजा कश्मीर और पंजाब में, भारतीय मकबूजा कश्मीर और भारतीय पंजाब में हमने मार गिराए और इंडिया इसको झुटलाता है कि उसके त्यारे नहीं मारे गए। खैर, अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी 3 रफाल त्यारों के मारे जाने की तस्दीक कर रहा है। जो 2 छोटे त्यारे हैं उनको अभी इंटरनेशनल मीडिया और हिंदुस्तानी मीडिया उसकी तस्दीक नहीं कर रहा। हिंदुस्तानी मीडिया को तो खैर दी हिंदू ने जो ट्वीट किया था वो हिंदुस्तान ने की हुकूमत ने डिलीट करवा दिया, करवाते रहे। लेकिन 12 हमारे बकौल हमने उस रात इंडिया के 24 हमलों के जवाब में उसके 5 त्यारे मार गिराए और आज़ाद ज़राए और इंडिया जो थोड़ी थोड़ी तस्दीक कर रहा है वो कह रहे हैं नहीं यार 3 त्यारे मारे हैं, 5 नहीं मारे। खैर, और जो बटालियन हेडक्वार्टर हमने मकबूजा कश्मीर में तबाह किया उसके मुतालिक हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमने सिविलियंस को टारगेट किया, कोई बटालियन हेडक्वार्टर तबाह नहीं किया। उसके बाद अगली रात वो पाकिस्तान के मुतालिक कह रहे हैं कि उसने हमारे 15 शहरों पर हमले किए, मिसाइल हमले किए और वो सारे के सारे मिसाइल और ड्रोन हमले पाकिस्तान ने किए और वो सारे के सारे मिसाइल और ड्रोन हमने रास्ते में ही काउंटर करके तबाह कर दिए। फ़र्ज़ करें अगर वो ठीक भी कह रहे हैं तो वो भी नीचे गिरे होंगे और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उनके मलबे के गिरने से भी कुछ तबाही हुई होगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अगले दिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में अब तक की इतलात के मुताबिक 30 ड्रोन भेजे। 29 रात DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग में कहे गए थे और फिर रात को एक बावल नगर में भी गिरा। यूँ अब तक की गिनती के मुताबिक इसराइली साख्ता 3 ड्रोन आए। ये वो अमेरिका जो ड्रोन हमले पाकिस्तान पे करवाया करता था उनसे ज़रा छोटे ड्रोन हैं और जो वो क्वाडकॉप्टर्स होते हैं उनकी निस्बत काफ़ी बड़े ड्रोन हैं और ये मिसाइल भी ला सकते हैं और ये जासूसी भी कर सकते हैं। ज़रा छोटे हथियार ये लेकर आ सकते हैं और जासूसी तो खैर करते ही करते हैं। इंडिया के ये 30 के 30 ड्रोन बकौल पाकिस्तान की फ़ौज के उसने मार गिराए। इनमें से कोई वापस नहीं जा सका और ये कोई ज़्यादा तबाही भी नहीं मचा सके। लेकिन बहरहाल एक शहादत हुई है इनमें और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और ये जहाँ पर गिरे वहाँ पर भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ इन्होंने तबाही कास्ट की। उसके बाद अब आगे क्या होगा? आगे ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान अब दावा कर रही है कि उसने फिर मकबूजा कश्मीर में भारतीय हमले के जवाब में, भारतीय गोलाबारी के जवाब में एक उनकी झंडा ज़ियारत पोस्ट को और वहाँ के फ़ौजी हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, जिसको अभी तक हिंदुस्तान ने तस्लीम नहीं किया। दोनों तरफ के दावे अलग अलग हैं। इनको साबित तारीख करेगी, इनको साबित मौरख करेगा और हमारे मुताबिक अभी तक पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के किसी हमले का जवाब नहीं दिया, सिर्फ दिफाई कार्रवाइयाँ की हैं। लेकिन हिंदुस्तान कहता है कि नहीं, पाकिस्तान ने भी जो कर रहा था कर लिया। अब ये जंग ख़त्म कब होगी और इसमें जीतेगा और हारेगा कौन, दोनों जानिब से मुतज़ाद दावे जारी रहेंगे और कोई भी अपनी हार तस्लीम नहीं करेगा।